नमस्कार दर्शकों, यूट्यूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा विषय है कन्या लगन में राहु केतु का राशि परिवर्तन। आज हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में मार्च 2019 से राहु व केतु जो अपनी राशि बदल रहे हैं उसका प्रभाव कन्या लगन के जातकों पर क्या पड़ेगा, कन्या लगन के जातकों को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या हानि होगी, इसका विचार हम इस वीडियो में करेंगे। अभी तक अगस्त 2017 से राहु तो जो हैं वो कर्क में चल रहे थे और केतु जो है मकर राशि में चल रहे थे, लेकिन अब 7 मार्च 2019 से राहु तो जो है कर्क से मिथुन में चले जाएंगे और केतु जो है वो मकर से धनु में चले जाएंगे। तो इसका प्रभाव कन्या लगन के जातकों पर क्या पड़ेगा, इसका विचार हम इस वीडियो में करेंगे। आपके सम्मुख सबसे पहले है ये कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन यानी पहला भाव, कुंडली का पहला भाव लगन कहलाता है, जिससे अपन शरीर का विचार करते हैं। उसमें 6 नंबर की राशि लिखी है जिसको कहते हैं कन्या राशि, जिसका स्वामी होता है बुध। पहले भाव में 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, दूसरे भाव में तुला राशि, तीसरे भाव में वृश्चिक, चौथे भाव में धनु, पंचम में मकर, छठे में कुंभ, सप्तम में मीन राशि, अष्टम में मेष राशि, नवम में वृषभ राशि, दशम में मिथुन राशि, एकादश में कर्क राशि और द्वादश भाव में सिंह राशि। तो ये तो है कन्या लगन की कुंडली। अब हम देखते हैं इसमें राहु और केतु अभी तक कहाँ थे। कन्या लगन की कुंडली में राहु और केतु इस तरीके से थे कि केतु तो यहाँ पंचम भाव में विराजमान थे। पंचम भाव जिससे हम संतान, विद्या व बुद्धि व प्रेम संबंधों का विचार करते हैं, और राहु जो थे वो कर्क राशि में एकादश भाव में विद्यमान थे। अब जो गोचर बदल रहा है उसमें राहु तो आ जाएंगे दशम भाव में मिथुन राशि में और केतु आएंगे धनु राशि में। अब आप देखिए कि इसमें राहु और केतु राशि बदल रहे हैं, पर राहु तो जो आए कर्क से मिथुन में जा रहे हैं और केतु जो है वो मकर से धनु में जा रहे हैं, यानी ये तो वापस आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि ये दोनों वक्री ग्रह हैं। ये वक्री ग्रह हैं इसलिए उल्टे चलते हैं। इनकी जगह कोई दूसरा ग्रह होता तो वो कर्क से सिंह में जाता, नहीं, क्योंकि ये वक्री ग्रह हैं इसलिए उल्टे चलेंगे। इसलिए कर्क से वापस आ गए धनु में और ये मकर से केतु आ गए, कर्क से आ गए मिथुन में और मकर से केतु आ गए धनु में। तो ये है राशि परिवर्तन। अब बात करते हैं पॉजिटिविटी की कि आपके लिए क्या क्या पॉजिटिविटी है। पहली बात तो ये है कि ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जो भी दो भाव राहु केतु के अक्ष में आते हैं, जैसे इसमें राहु केतु के अक्ष में आ रखे थे मार्च से पहले, राहु तो यहाँ बैठा हुआ था और केतु यहाँ बैठा हुआ था, तो उन भावों में हमें जो है फलों में कमी हो जाती है और जो फल मिलते हैं वो भी नेगेटिव मिलते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपका जो पंचम भाव और एकादश भाव राहु केतु के अक्ष में था वो आपको मुक्ति मिल गई। पंचम भाव जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में बाधा आ रही थी, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, संबंध आपके बिगड़ रहे थे, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक रहा था क्योंकि यहाँ केतु विराजमान थे, संतान के संबंध में आपको कोई ना कोई टेंशन थी, संतान के संबंध में आपको हमेशा टेंशन रह रही थी, कोई संतान का जन्म होना था, आपके कोई पेट से संबंधी कोई प्रॉब्लम थी, इन सब से आपको निजात मिल गया जो केतु आपको पंचम भाव में बैठ के आपको प्रॉब्लम कर रहे थे। इसके अलावा राहु जो एकादश भाव में बैठ के आपके संग अचानक घटनाएं घटा रहे थे और आपकी कई बातें थी जिनको पूरी नहीं हो रही थी, वो बातें भी अब खत्म हो गई, वो बातें आपके लिए पॉजिटिव हो गई। अब राहु और केतु हो गए, राहु तो आप हो गए आपके दशम में और केतु हो गए चौथे भाव में। अब हम विचार करते हैं कि कन्या लगन में राहु और केतु इस धनु व मिथुन राशि में आपको क्या देंगे। सबसे पहले बात है कि दशम भाव में उच्च का राहु आ गया। उच्च का जो राहु है दशम भाव में, ये कार्य में सफलता दिलाने में सक्षम होता है, यानी कार्य में सफलता देगा, धन देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि धन भाव है। देखिए 1 2 3 4 5, तो राहु आपको सफलता देगा। साथ ही ऐसे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति क्षेत्रों में अपनी पैठ रखते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए राहु बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये राहु अगर गोचर में आपके आ गया और आपका कन्या लगन है और आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ये राहु आपको राजनीति में सफलता दिला सकता है। इसके अलावा राहु केतु के अक्ष में आपका चौथा भाव और दशम भाव आ गए हैं, तो ये तय है कि ये राहु और केतु आपको विदेश यात्रा कराएंगे। और विदेश यात्रा आप घर के परिवार के लोगों के साथ घूमने के लिए भी जा सकते हैं या अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉजिटिव बात यह है कि राहु की दृष्टि आपके शत्रु के भाव पर पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में राहु आपके शत्रुओं का नाश करेगा। और एक ध्यान देने की बात यह है कि अगर कुंडली की दशा का संबंध अगर दशम भाव या दशमेश से है तो आपको काम में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, यानी ये गोचर आपका बन गया। और अगर आपकी कुंडली में दशा चल रही है, जैसे दशम भाव में आपका है बुध की राशि मिथुन, आपकी बुध की दशा चल रही है और उसका संबंध जो है कुंडली में बैठे बुध से भी बन रहा है, तो ये पोजीशन ऐसी है जो आपको आपके काम में सफलता दिला सकती है।
इसके अलावा हम बात करें नेगेटिविटी की, कन्या लगन के जो जातक सरकारी नौकरी में है, सबसे पहली बात तो ये राहु और केतु उनका ट्रांसफर करा सकते हैं, ये तय है। और ट्रांसफर में ऐसा भी हो सकता है कि उनको घर से दूर जाना पड़े, क्योंकि चौथा भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया, तो जिस बात का संकेत दे रहा है कि घर के सुख में कमी आएगी, क्योंकि जो भाव राहु केतु के अक्ष में आता है उसमें वो कमी कर देता है, घर के सुख में बाधा आएगी। तो घर के सुख में बाधा का मतलब है कि एक तो ट्रांसफर का योग बन रहा है, इसलिए घर से आपको दूर जाना पड़ सकता है। साथ ही आप मन में कुछ बेचैनी सा अनुभव करेंगे, मन में सुख संतोष की कमी रहेगी। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और राहु की आपको धन तो देगा ही, साथ राहु आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आपके मन में ये भी आ सकता है कि आप हो सकता है आपको नया काम शुरू करें, जैसे आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपका कोई नया काम शुरू करने की पॉसिबिलिटी बन रही है, और वो अगर नया काम शुरू हुआ तो आपका काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा और उसमें आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इस प्रकार कन्या लगन के जातकों के लिए निकल कर आया। अगर कन्या लगन के जातक सरकारी नौकरी में है तो ट्रांसफर हो सकता है, अगर पॉलिटिक्स में है तो ये गोचर बहुत बढ़िया है। आप विदेश जाना चाहते थे विदेश जा सकते हैं, शत्रुओं का नाश हो सकता है, लेकिन मन में थोड़ा सुख संतोष में कमी रहेगी और आपको माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये तो था कन्या लगन में राहु केतु का गोचर। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले उन सभी दर्शकों से प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कि कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।